नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये साल वर्ष 2025 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये मंगल का साल और इस साल सबसे बड़ा ग्रह जो कि बहुत लंबे टाइम तक गोचर की स्थिति में एक राशि में रहता है, उसका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वो ग्रह है शनि। इसके साथ ही गुरु, राहु, केतु ये भी इस साल राशि परिवर्तन करेंगे। इसीलिए मैं आपको लगातार बोलती जा रही हूँ कि ये साल है बहुत ही इम्पोर्टेंट साल। मंगल का साल है और शनि भी चेंज हो रहे हैं, गुरु भी चेंज हो रहे हैं, राहु और केतु भी चेंज हो रहे हैं। इसीलिए इस साल बहुत बड़े-बड़े निर्णय लोग करेंगे और बहुत बड़े-बड़े रिज़ल्ट, बहुत बड़े-बड़े बदलाव भी जीवन में देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है शनि का और वो हो रहा है 29 मार्च को, यानी 29 मार्च को रात्रि 11:01 पर। शनि रात्रि 11:01 पर अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ से गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और अब तक शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में बैठे थे। वर्ष 2023 में ये राशि परिवर्तन हुआ था और पुनः ये राशि परिवर्तन अब वर्ष 2025 में होने जा रहा है। और अब तक शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे थे और अब मीन राशि में वे प्रवेश कर जाएंगे। ये राशि है गुरु की, जो कि देव गुरु बृहस्पति के नाम से जाने जाते हैं। इनकी राशि में बैठकर शनि क्या परिणाम सभी राशियों को देंगे, आज इस वीडियो में मैं यही सब कुछ बताने वाली हूँ। और शनि के इस राशि परिवर्तन के वीडियोस की एक पूरी 12 राशियों की सीरीज मेरी चलेगी, जिसमें आज मैं आपको केवल मेष राशि के बारे में जानकारी दूंगी कि शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वालों को कैसे देखने को मिलेगा। और ये राशि परिवर्तन आप जानते ही हैं लगभग 2.5 वर्ष के लिए होता है, इसीलिए ये राशि परिवर्तन सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब जब शनि कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे तब वे मकर राशि वालों को 7.5 से मुक्त कर देंगे और बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे मकर राशि वाले, क्योंकि शनि की 7.5 यानी आप शनि के दायरे में, घेरे में हैं और आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है, वरना शनि के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जिनको 7.5 लगती है उनको मेहनत अधिक करनी पड़ती है। हालांकि शनि कर्म फलदाता भी है और अगर आपने मेहनत की तो आपके फल शनि कहीं नहीं जाने देंगे, वो आपको देंगे ही देंगे। पर रिजल्ट थोड़े से स्लो शनि के हमें मिलते हैं। वो पहले पूरी मेहनत करवाते हैं, पूरा कर्म करवाते हैं, उसके बाद ही हमें रिजल्ट देते हैं। तो मकर राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है, यानी बहुत ही अच्छा, बहुत रिलैक्स हो जाएंगे कि उनको शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। परंतु अब यहाँ पर एक नई राशि शनि की 7.5 के घेरे में आ जाएगी, वो है मेष राशि। तो मेष राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगी, जिनका आज मैं जिनके लिए ये वीडियो मैं बना भी रही हूँ, उनको मैं ये कहना चाहूँगी, शनि की 7.5 आपको लग रही है, अब आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। कोई भी लापरवाही नहीं, कोई भी शॉर्टकट नहीं, कोई भी किसी को धोखा देके आगे बढ़ना नहीं, बस ईमानदारी से अपने कर्म को कीजिएगा तो शनि के रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। इसके अलावा कुंभ, मीन राशि वालों को भी शनि की 7.5 चलेगी। तो कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों को शनि की 7.5 लगने वाली है। और कर्क और वृश्चिक राशि वाले भी रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और सिंह और धनु राशि वाले बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाए, क्योंकि शनि की ढैया आपको लग जाएगी। 13 जुलाई से शनि मीन राशि में वक्री भी होंगे और वे 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 28 नवंबर को वे मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। तो ये है पूरा इस साल का शनि का राशि परिवर्तन का मेन राशियों पर प्रभाव। अब आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ मेष राशि वालों के लिए, और मेष राशि वाले हो जाइए तैयार। मैं आपको बताने वाली हूँ शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको अपने इस साल और शनि के इस पूरे राशि परिवर्तन के दौरान देखने को मिलेगा। यानी इस साल ही नहीं, लगभग 2.5 वर्ष तक शनि का ये राशि परिवर्तन रहेगा और इसके क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अब
सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए मैं आप बता दूं सबसे पहले तो कि आपको शनि की 7.5 लग रही है। शनि आपके 12th हाउस में यानी खर्च भाव में आकर बैठेंगे और शनि आपकी राशि के लिए कर्मेश और लाभेश हैं। अब तक वे लाभ भाव में बैठे थे और 29 मार्च को शनि आपके खर्च भाव में आ जाएंगे। जैसे ही शनि खर्च भाव में आएंगे, शनि की दृष्टियां चेंज हो जाएगी। शनि 29 मार्च को आपके खर्च भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके द्वितीय स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके रोग भाव को देखेंगे और दशम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। यहाँ पर शनि आपके कर्मेश और लाभेश दोनों हैं, यानी आपका काम रफ्तार पकड़ेगा। अब तक तो शनि आपकी मूल त्रिकोण की राशि में थे, तो आपके 10th और 11th हाउस के हिसाब से बेहतरीन रिजल्ट दे रहे थे। पर शनि जैसे ही आपके खर्च भाव में आएंगे, गुरु की राशि में आएंगे, और गुरु की राशि में कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाए वो अच्छे रिजल्ट ही देता है। यानी अगर किसी शैतान बच्चे को किसी टीचर के घर में बैठा दिया जाए तो क्या वो वैसी शैतानी कर पाएगा, वैसे खराबे कर पाएगा, वैसे झगड़े कर पाएगा, वैसा नुकसान कर पाएगा? नहीं। तो वैसे ही शनि गुरु की राशि में बैठे और कोई भी ग्रह अगर गुरु की राशि में बैठेगा तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। वो थोड़ा सा गुरु जैसा सोचने लगेगा, थोड़ा सा ट्रैक उसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात है कि आपके कर्मेश और लाभेश खर्च भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अब यहाँ पर कर्म भाव का स्वामी अपने से थर्ड बैठा है, तो आपको नौकरी के अंदर बहुत केयरफुल होकर चलना है। क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, इसीलिए आप ध्यान रखें कि नौकरी में आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी होगी। इस समय ईमानदारी से आगे बढ़िएगा और अधिकारियों की आज्ञा का पालन कीजिएगा। कोई भी लापरवाही की या काम लेट करने की कोशिश की, काम को टालने की कोशिश की, तो डेफिनेटली शनि आपको बराबर कर देंगे। यानी आपको उसके बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अधिकारी प्रमोशन की जगह डिमोशन दे सकते हैं या नौकरी से भी निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको ईमानदारी से आगे बढ़ना है। बस इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो शनि के रिजल्ट आपको शनि के इस गोचर के दौरान बहुत अच्छे मिलेंगे। इस समय आपको रिश्वत नहीं लेनी है, कोई भी कंट्रोवर्सी से बचना है, ईमानदारी से अपने कार्यों को करना है और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। पिता से किसी भी बात को लेकर मतभेद नहीं होने चाहिए, उनकी बात सुने। अगर वो कोई बात आपको कहते हैं, कोई एडवाइस आपको देते हैं, तो उस एडवाइस को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको लेना होगा, समझना होगा कि वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए हितकारी ही बातें करेंगे। तो उनकी बातों को सुनिए, समझिए। एरिगेंट होकर उनकी बातों को इस कान से सुनकर इस कान से मत निकाल दीजिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि अगर आपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो बड़े नुकसान हो सकते हैं और अगर उनके कहने में चले तो बड़ी समस्याओं से भी निकल सकते हैं। अब शनि चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर अपने से एक घर आगे बैठे बहुत ही बढ़िया लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, अचानक धन लाभ दिलाएंगे। परंतु यहाँ पर मैं वही बात कहूंगी, मित्रों की संख्या बनाते समय ध्यान रखें कि कौन से मित्र रूपी शत्रु हैं जो आपको बैक ले जाने की, बैक धकेलने की, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो आपका वो व्यक्ति उधार चुका कर चला जाएगा और आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। परंतु आपको मैं यही एडवाइस दूंगी कि शनि चूंकि लाभेश हैं, आपको ना तो किसी को उधार देना है, नहीं किसी से उधार लेकर काम करना है। यानी आपके पास जितना हो उसके अंदर आप अच्छी ग्रोथ करने का प्रयास करें, तो शनि के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शनि धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, क्रिप्टो करते हैं, शेयर करते हैं, कुछ भी ऐसा शॉर्ट टर्म काम करते हैं, तो उसमें आपको सावधान होकर आगे बढ़ना होगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान देना है, न कि ट्रेडिंग में। अब शनि चूंकि 12th हाउस में बैठे हैं, शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, परंतु 12th हाउस अच्छा घर नहीं, शनि एक क्रूर ग्रह, इसलिए उल्टा इस घर को थोड़ा सा बेटर करेंगे। तो खर्चों में कमी आएगी, सेविंग्स बढ़ेगी, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी।
ये तो वही शनि जिस हाउस में बैठे हैं और जिस हाउस के स्वामी हैं उसकी बात। शनि की दृष्टियों की अगर मैं बात करूं तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव को देख रही है, और आप सभी को पता है, जगत ज्ञात है कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। तो यहां पर सेकंड हाउस को शनि देख रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जो कि परिवार से, कुटुंब से किसी न किसी बात को वाणी से मतभेद करवाएगी, रिश्तेदारों से अनबन करवाएगी, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी परिवार में हो सकती है। वहीं रोजमर्रा के लाभ को भी इफेक्ट करेगी, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को खड़ा कर सकती है। बहुत ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा सावधान होकर चलें और कोई भी जल्दबाजी ना करें। ये समय आपको अपनी वाणी से थोड़ा सा ब्लंट ना होकर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप बोल जाते हैं वो ना बोलकर, बहुत शांत रहकर सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना है, वरना आपके अपने भी आहत हो जाएंगे। तो आपको इन चीजों के साथ केयरफुल होकर आगे बढ़ना होगा। शनि जब वक्री होंगे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, शनि के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होंगे। वक्री शनि और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वक्री चाल जो शनि की रहेगी उस समय आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जल्दबाजी में नुकसान हो सकते हैं, आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, विवाद बढ़ सकते हैं, नौकरी जा सकती है। ऐसी कुछ परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। अब शनि की सप्तम दृष्टि पर आऊं तो वो रोग भाव पर पड़ रही है। जो असाध्य रोगों से पीड़ित है, जैसे कैंसर, एड्स, हार्ट के अगर आप मरीज हैं, या कोई ऐसा बड़ा रोग जो ठीक नहीं किया जा सकता, उन रोगियों के लिए ये जो टाइम पीरियड शनि के गोचर का रहेगा, ये थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने का रहेगा। बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा और प्रॉपर अंडर ऑब्जर्वेशन आप चलिएगा, वरना ये रोग आपके बढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा आप परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी बचकर रहना होगा। बहुत ज्यादा सावधानी के साथ अपने कार्यों को करें और अपनी गोपनीय बातों को बहुत ज्यादा किसी के साथ भी शेयर न करें। अपने काम में इस तरीके से अवेयर है, रुपए पैसों से संबंधित मामलों में किसी और पर ऐसे कार्य न डालें, वरना वो व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है या धोखा भी दे सकता है। अब शनि की 10वीं दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यहां पर आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऐसे काम जो आपको एकदम से लाभ देते और आपको लालच में ले आए, कसीनो की तरफ आपको नहीं बढ़ना है, जुए की तरफ नहीं बढ़ना है, सट्टे की तरफ नहीं बढ़ना है। ये सब आपको बर्बाद कर सकते हैं। और वैसे भी शनि की दृष्टि है नवम भाव पर, तो ये जो टाइम पीरियड है इन चीजों से बचकर चलने का है, वरना शनि आपको बहुत ही खराब रिजल्ट दे सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपको एक आदत को अपने जीवन में अपनाना होगा कि पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें। जल्दबाजी किसी भी काम में आपको नहीं करनी है। बस एक मन में ये आपने अपने लिए रिजोल्यूशन इस शनि के गोचर के दौरान ले लिया, और वैसे भी ये तो आप अपने जीवन में भी रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि हमें एक काम कंप्लीट करके ही नया काम शुरू करना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। मित्रों से अनबन हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय धार्मिक कार्यों से आप अपनी एक पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, धार्मिक यात्राएं संपन्न हो सकती है। तो ये जो टाइम पीरियड धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हुई मेष राशि वालों के शनि के गोचर की बात। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेष राशि वाले हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना है और कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे शनि की साढ़े साती का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े और शनि के इस गोचर का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे। सबसे पहले तो आपको अपने पूर्वजों को हमेशा याद रखना है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको रोज करना है। संध्या काल के समय आपके पीने का जल जहाँ पर आप रखते हैं, पीने का मटका हुआ या वाटर प्योरीफायर हुआ, जो भी पीने का पानी है जिससे आप पीने का पानी लेते हैं, उसके पास एक सरसों के तेल का दीपक रोज शाम के टाइम पे जरूर जलाएं।
ये स्थान होता है पूर्वजों का। अगर आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेंगे तो डेफिनेटली शनि हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दूसरा उपाय, शनि की चूंकि 7:30 आपको लग रही है, तो हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक संध्या काल के समय जरूर लगाएं और पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा सुबह के टाइम पे जल अर्पित करके जरूर करें। और ये जो दीपक लगाना है वो संध्या काल में लगाना है, यानी सनसेट के बाद लगाना है। तीसरा उपाय, शनि की 7:30 के आप घेरे में हैं, इसीलिए आपको एक शनि छल्ला जरूर धारण कर लेना चाहिए, जिससे जो शनि की 7:30 के मेटेलिक इफेक्ट है यानी बैड इफेक्ट है वो खत्म हो और आपको पॉजिटिव इफेक्ट शनि प्रदान करें। मेष राशि वालों के लिए अंतिम लाइन ये मेरी तरफ से रहेगी कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, किसी की बातों में भ्रमित नहीं होना है और इस वर्ष आपका विदेश यात्रा का सपना जरूर पूरा होगा। तो ये है शनि का गोचर सभी मेष राशि वालों के लिए। और जो मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को आपको जरूर करना है। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति दोनों जानकर शनि और अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और अपने फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज के माध्यम से आप अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक अच्छी ग्रोथ अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।